हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि साइंस ओलंपियाड 2020 की प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी अगले 4 महीने के लिए क्या होना चाहिए। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इस साल जो 3 स्टेज प्रोसेस थी वो 2 स्टेज में कन्वर्ट हो गई है। हालांकि मेरा पर्सनली ये मानना है कि जो 3 स्टेज प्रोसेस को 2 स्टेज में कन्वर्ट किया है, यानी पहला स्टेज जो था नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन और दूसरा जो इंडियन नेशनल ओलंपियाड एग्जामिनेशन, इन दोनों को मर्ज करना बहुत अच्छा तरीका नहीं है। लेकिन कोविड-19 के इफेक्ट की वजह से और समय की कमी की वजह से हो सकता है इस प्रकार का डिसीजन लिया गया हो, क्योंकि जो नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन होता है उसका फॉर्मेट बिल्कुल डिफरेंट है, उसका स्टैंडर्ड बिल्कुल अलग है, और जो इंडियन नेशनल ओलंपियाड एग्जामिनेशन है उसका स्टैंडर्ड एकदम अलग है। यानी एग्जाम की जो 2 स्टेजेस है ना, इनमें जमीन आसमान का फर्क है। तो इस तरह से पेपर को मर्ज करने से जो स्टूडेंट का नुकसान होने वाला है वो क्या होने वाला है कि पहले स्टूडेंट नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन दे के अगर क्वालिफाई होता था तो उसको एक कॉन्फिडेंस मिलता था कि अब मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई कर चुका हूँ, जेईई मेंस मेरे लिए कुछ भी नहीं है, राइट। तो और इसके अलावा अगर वो उसमें क्वालिफाई कर जाता था तो एटलीस्ट आईएपीटी की तरफ से उसको सर्टिफिकेट इशू होता था जो लाइफ टाइम कहीं ना कहीं काम में आता था। अब क्योंकि वो एग्जामिनेशन इसके साथ मर्ज हो गया है इंडियन नेशनल ओलंपियाड एग्जामिनेशन के साथ, अब मैं बोलूंगा कि स्टूडेंट को अब एक एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि इंडियन नेशनल ओलंपियाड एग्जामिनेशन बिल्कुल डिफरेंट है, डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल का है, डिफरेंट फॉर्मेट का है। लेकिन क्योंकि अब ये दोनों एग्जामिनेशन एक साथ मर्ज होकर 3 घंटे की एग्जामिनेशन में कन्वर्ट हो गया है, लेट्स एक्सेप्ट दिस चैलेंज कि अभी हमें इसी एग्जामिनेशन के थ्रू आगे बढ़ना है। तो जो स्टूडेंट सीरियस हैं ओलंपियाड एग्जामिनेशन को लेकर के, उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इसको हम टोटल 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट के थ्रू आपको कन्वे करने वाले हैं। पहली बात जो आपको करना है वो है गो थ्रू द ओल्ड एनएससी एंड आईएनओ पेपर्स। जो बच्चे अभी तक एनएससीसी, एनएससीपी, एनएससीबी, एनएससीए ये सब एग्जामिनेशन के पेपर्स नहीं देखे हैं, वो लोग अब उस पेपर को, एग्जैक्ट फॉर्मेट को देख लें। IAPTexams.in पे कुछ पेपर्स अवेलेबल होंगे, अदरवाइज मार्केट से भी आपको ये पेपर्स मिल सकते हैं। तो जो 80 क्वेश्चंस का 2 घंटे का एग्जामिनेशन होता था स्टेज 1 का, उसे देख लें। लेट्स अंडरस्टैंड कि 80 क्वेश्चंस होते थे जिसमें 2 घंटे आपको मिलते थे, तो अगर 1 घंटा आपको मिल रहा है तो करीब करीब 40 क्वेश्चंस मान के चलो कि उसमें होंगे। तो ये जो पेपर का पार्ट 1 होगा ये इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि केवल इसमें से 300 से 350 स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे जिनका पार्ट 2 का पेपर चेक होगा। तो इस पेपर में एक अच्छी परसेंटेज मेंटेन करना जरूरी है। हालांकि आगे के लेवल में क्वालिफाई करने के लिए इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, इट विल बी जस्ट ए क्वालिफायर एग्जामिनेशन। लेकिन यस, आपको सेकेंड स्टेज में पहुंचने के लिए, जिसे हम लोग पहले 3rd स्टेज कहते थे, यानी ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप तक पहुंचने के लिए आपके पार्ट 1 के मार्क्स काउंट नहीं होंगे, लेकिन पार्ट 2 का पेपर चेक करने के लिए पार्ट 1 के मार्क्स इंपॉर्टेंट हैं। तो एक बार एनएससी के पेपर देख लीजिए, उनका लेवल देख लीजिए, उनकी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए अभी से। एंड दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पार्ट बी के लिए है, वो क्योंकि ये इंडियन नेशनल ओलंपियाड है और मेरा ये मानना है कि इंडियन नेशनल ओलंपियाड, एटलीस्ट केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूंगा, इट इज गोइंग टू बी द टफेस्ट पेपर ऑफ केमिस्ट्री इन द वर्ल्ड एट 10+2 लेवल। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, लेकिन इसका फायदा आपको होने वाला है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव पेपर होता है, इसलिए आपको पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका आना चाहिए, आपको स्टेप्स लिखने आने चाहिए। तो अभी से शुरू कर दीजिए इस चीज को। पहले आप आईएनओज के पेपर देख लीजिए, क्योंकि कभी भी ओलंपियाड का कोई वेल डिफाइंड सिलेबस नहीं होता। आप 2-3 साल के पेपर एक बार देखोगे तो आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स बेसिकली इन एग्जामिनेशंस में कवर होते हैं। लाइक जो बच्चे IIT JEE 2021 या नीट 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक एडेड एडवांटेज है कि पार्ट 1 की तैयारी करने से उनका एक अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा नीट या जेईई मेंस के एग्जामिनेशन के लिए। एंड यदि पार्ट 2 अटेम्प्ट करते हैं, अच्छी तरीके से करते हैं, तैयारी के साथ करते हैं, तो एटलीस्ट उनका जो आगे आने वाला बोर्ड एग्जामिनेशन है उसमें बहुत हेल्प मिलेगा। बिकॉज स्टेप मार्किंग होती है तो आपको स्टेप्स लिखना आना चाहिए, और ज्यादातर जो IIT JEE मेंस एडवांस या नीट की तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं, उनकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की आदत ज्यादा होती है, उनको स्टेप्स लिखना कम ही प्रैक्टिस कराया जाता है। तो ये एक एडेड एडवांटेज है जो बोर्ड में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको। तो
आपको जो सेकेंड पार्ट है इस क्वालिफायर एग्जामिनेशन का, पार्ट 2, वंस यू गो थ्रू द टॉपिक्स, इससे आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि अदर देन योर रूटीन प्रिपरेशन ऑफ जेईई एंड नीट कौन से टॉपिक्स आपको ऐड करने हैं जिनको आपको एडिशनली पढ़ लेना चाहिए अगले 4 महीने में, राइट। तो जैसे केमिस्ट्री में हमारे एक फेज रूल पे क्वेश्चंस अक्सर आता है जो जेईई या नीट में नहीं है, तो वो टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा है, लेकिन फिर भी तैयारी तो करनी होगी यदि आप ओलंपियाड के लिए सीरियस हैं तो ऐसे कुछ टॉपिक्स आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसको तैयार कर लीजिए। अब उसकी तैयारी के लिए आपको डेफिनेटली एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए, आपको टीचर्स की सलाह लेनी पड़ेगी, टीचर से बात करनी पड़ेगी कि ये जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं हमारे जो जेईई में नहीं हैं लेकिन ओलंपियाड में आ रहे हैं, उनकी तैयारी कम से कम समय में कैसे करें, राइट। इसके अलावा आपका थर्ड जो पोर्शन है जो हमने आपको अभी भी कवर किया कि स्टार्ट सॉल्विंग सब्जेक्टिव प्रॉब्लम, सबसे अच्छी शुरुआत हो सकती है कि एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स करें। जो सब्जेक्टिव अच्छी क्वालिटी के प्रॉब्लम्स हैं वो एनसीईआरटी से उठा करके उसको करना शुरू करें और टीचर्स की हेल्प लें उनके स्टेप्स को चेक करने के लिए कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ठीक है। एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्लस 5 क्वेश्चन सब्जेक्टिव। ये सब्जेक्टिव की जो 5 क्वेश्चन है सिर्फ 5 क्वेश्चन नहीं होंगे, इनमें सब पार्ट भी होंगे, इसलिए एक अच्छा खासा क्वेश्चन होगा। ये करीब 60-70 मार्क्स का क्वेश्चन होना चाहिए एज पर इंडियन नेशनल ओलंपियाड एग्जामिनेशन की पैटर्न के हिसाब से कि वो 3 घंटे के पेपर में रफली 100 मार्क्स के आसपास का कवर करते हैं, तो 2 घंटे के पेपर में कुछ 60-70 मार्क्स के आसपास का क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। और अगर 100 मार्क्स का रखते हैं तो उनके जो सब पार्ट्स होते हैं एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन के वो थोड़ा कम हो सकते हैं, राइट। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है क्योंकि ये कन्वेंशनल एग्जामिनेशन नहीं है, इसके बहुत ज्यादा पेपर्स मार्केट में फ्रीली अवेलेबल नहीं होंगे। तो वंस अगेन आप किसी गुरु को पकड़ लीजिए, ही और शी शुड एडवाइस यू कि भाई कौन से क्वेश्चन सेलेक्ट करके किस टाइम पे किसी पर्टिकुलर मॉक टेस्ट को बना के आपको करना है, बट करना जरूर है। एक हफ्ते में एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए एंड होने के बाद सिर्फ मॉक टेस्ट देना सफिशिएंट नहीं है। अगला जो स्टेप है वो है एनालिसिस ऑफ दैट मॉक टेस्ट, जिसमें मैंने लिखा है एनालिसिस ऑफ ईच मॉक टेस्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, स्पेशली जो आपका पार्ट बी है उसकी एनालिसिस बहुत जरूरी है। वो टीचर ही आपको बता सकते हैं बिकॉज हर ओलंपियाड एग्जामिनेशन का जो स्टेप मार्किंग होती है वो फिक्स होती है कि कितने स्टेप में कितने मार्क्स आपको मिलने हैं, वो ऑलरेडी फॉर्मेट बना हुआ होता है। तो टीचर्स ही आपको हेल्प कर सकते हैं कि आपने जो क्वेश्चन किया है उसमें क्या गलती हुई है, किस तरह से आपको देना चाहिए। एक जैसे बड़ी कॉमन बात है कि जो आईएनओ के पेपर्स होते हैं उनके आंसर्स देने के लिए स्पेस डिफाइंड होता है, बॉक्सेस बने होते हैं और उसी बॉक्सेस में ही आपको लिखना होता है। तो उस स्पेस का बेटर यूटिलाइजेशन आप कैसे करें और वो स्पेस आपको कम ना पड़े, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। इसलिए आई विल एडवाइस कि उसी फॉर्मेट का 2 घंटे का जो पार्ट बी वाला पेपर होता है वो उसी तरह से डिजाइन होना चाहिए ताकि आपको उसी इन्वायरमेंट का पेपर देखने को मिले और जब आप एक्चुअल एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको ऐसा ना लगे कि पहली बार ऐसा पेपर देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टीचर की एडवाइस बहुत जरूरी है। तो मैं यही बोलूंगा कि आज से आप शुरू कर दीजिए इन सभी फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ कि हर सप्ताह एक मॉक टेस्ट मुझे देना है इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर एग्जामिनेशन का। पार्ट ए 40 क्वेश्चन, पार्ट बी 5 क्वेश्चंस हैविंग मेनी सब पार्ट्स, और पार्ट बी का जो फॉर्मेट है वो आईएनओज पे बेस्ड होना चाहिए। अगर आपको कोई और हेल्प नहीं मिलती है तो एटलीस्ट यू कैन पिक अप वन पर्टिकुलर पेपर फ्रॉम HBCSE वेबसाइट एंड उसको 2 घंटे में पूरा तो नहीं कर पाएंगे, एटलीस्ट 70% पेपर करने की कोशिश कीजिए और उनके आंसर्स को टीचर से चेक करवाइए। बिकॉज आपके पास कोई ऑफिशियल वैसे सोल्यूशंस अवेलेबल नहीं है जिसमें हर एक स्टेप लिखा हो और आपको अच्छे से पता चल जाए कि मुझे इतने स्टेप लिखने चाहिए। तो यहाँ टीचर्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो जस्ट टेक द हेल्प ऑफ टीचर्स टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक है। अब एक आखिरी सवाल ये है कि हम ओलंपियाड की तैयारी करें या ना करें, मैं ये आप पे छोड़ता हूं। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इस लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी को छोड़ता नहीं, क्योंकि एक बार ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है और इसमें कुछ भी आपको एडिशनल नहीं करना है। There's another examination. The only difference is कि इसके अंदर जो सेकेंड पार्ट है उसका फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट है। But even if you are not going to get selected in this examination, you are not going to lose anything.
एटलीस्ट आपके बोर्ड का अच्छा प्रिपरेशन अभी हो जाएगा। और बोर्ड के मार्क्स जो है वो जिंदगी भर की एक असेट होती है, तो उसकी तैयारी आपकी अच्छी होनी ही चाहिए। तो आई वुड सजेस्ट कि राइट नाउ जस्ट मेक अ टारगेट कि मुझे एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है एंड स्ट्रैटेजी बना के अपने लेवल पे तैयारी शुरू कर दीजिए। जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है उनको यूटिलाइज करिए और उनको यूटिलाइज करते हुए एक अच्छी सॉलिड प्रिपरेशन करिए। रिसोर्सेज में क्या अवेलेबल है, आप ieptexams.in पे जाइए, वहाँ पेपर्स मिल जाएंगे। HBCSC पे जाए, HBCSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे ओलंपियाड के पेपर्स मिल जाएंगे। तो आपको वहाँ से एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हमें क्वेश्चंस पूछे जाने हैं एंड देन यू स्टार्ट योर ओन प्रिपरेशन। जस्ट डिजाइन 40 क्वेश्चन मॉक टेस्ट पार्ट ए एंड 5+ क्वेश्चन मॉक टेस्ट पार्ट बी, राइट। तो अंत में मेरी यही सलाह है कि आज से अपनी प्रिपरेशन और सॉलिड प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए ताकि इस एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करके यू शुड क्रिएट योर ओन आइडेंटिटी। ऑल द बेस्ट।